4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली। हिंदी भाषी तीनों राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत देखने को मिली। मध्य प्रदेश में जहां भाजपा दोबारा सरकार बनाएगी, वहीं पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला गिर चुका है। ऐसे में मोदी लहर साफ तौर पर देखने को मिली है। चुनावी चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी ही नजर आ रहे थे। पर ऐसे में सवाल है कि अब इन चारों राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, चारों राज्यों में सीएम कौन होगा। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। कहा जा रहा है कि एमपी में जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना सबसे ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं। 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने बधूनी निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा, जो कि 2006 से उनका गढ़ रहा है। चौहान मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पहली बार 2005 में शीर्ष पद के लिए शपथ ली थी। चौहान ने पहली बार 1990 में बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी और 1991 में विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। बाद में उन्होंने 2006 में एक बार फिर बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की और इस निर्वाचन क्षेत्र पर आज तक अपना कब्जा बरकरार रखा। राजस्थान की बात कर लें तो भाजपा सांसद महंत बालकनाथ, जिन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार उतारा गया था, इन्हें नवीनतम रुझानों के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सबसे आगे माना जा रहा है, जिसमें पार्टी आराम से आधे के आंकड़े को पार कर रही है। बालकनाथ, जो कि अलवर से लोकसभा सांसद हैं और तिजारा सीट पर जीत हासिल कर रहे हैं, सिर्फ 40 साल के हैं और इन्होंने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा भी था कि बीजेपी राजस्थान में 120 सीटें हासिल करेगी। बालकनाथ के अनुसार भाजपा की आसान जीत का कारण ये है कि लोग कांग्रेस से अब छुटकारा पाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही बालकनाथ भी नाथ समुदाय से आते हैं और अलवर में उनका जबरदस्त समर्थन है। कई अनुयायी भी हैं। उन्होंने अपने बचपन के दिनों में 6 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और उनके परिवार के सदस्यों ने ये निर्णय लिया था कि वे एक संत बने रहेंगे। बालकनाथ का तर्क है कि वे हमेशा से समाज की सेवा करना चाहते हैं। वहीं शीर्ष पद यानी कि सीएम फेस के लिए सीएम उम्मीदवार के रूप में भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैं। भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वे केंद्रीय मंत्री थीं। वे देश की पहली लघु उद्योग मंत्री बनी। फिलहाल वे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 1984 में राजनीति में प्रवेश किया। वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य थीं। बाद में वे राजस्थान के धौलपुर से विधायक चुनी गई थीं। नजर छत्तीसगढ़ पर डालें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के रमन सिंह एक बार फिर सीएम बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। रमन सिंह का राजनीतिक करियर जब वे 1976-77 में पार्टी की युवा शाखा में शामिल हुए थे। वे 1983 में कवर्धा नगरपालिका के पार्षद बने। रमन सिंह 1990 में अविभाजित मध्य प्रदेश की कवर्धा सीट से विधायक बने। 1999 में वे राजनांदगांव सीट से सांसद बने और 1999 से 3 के बीच केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री रहे। वे 2003 में छत्तीसगढ़ के सीएम बने। 2008 से राजनांदगांव से सीट जो है उससे विधायक हैं। वे 3 बार राज्य के सीएम रहे। 2018 के चुनावों में उन्होंने राजनांदगांव सीट से कांग्रेस पार्टी की करुणा शुक्ला को लगभग 17,000 वोटों से हराया था। रमन सिंह का मुकाबला कांग्रेस के गिरीश देवांगन से था। अब नजर तेलंगाना पर डाल लेते हैं, क्योंकि ये इकलौता राज्य है जहां पर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस को जीत नसीब हुई है। 54 वर्षीय रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे सीएम के लिए एकदम उपयुक्त बनते हैं, एकदम प्रबल दावेदार हैं। रेड्डी को जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद पार्टी सुरक्षित है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बमुश्किल 2 साल बाद ही तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व विधायक, जिन्होंने दक्षिणपंथी छात्र संघ एबीवीपी से नाता तोड़ लिया था, तेलंगाना में निर्णायक जीत हासिल कर शानदार अपनी पहचान बनाई है।
रेवंत रेड्डी ने 2021 में लंबे समय से पुराने नेता उत्तम कुमार रेड्डी से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। तब तक वे 4 साल से अधिक समय से कांग्रेस में थे और पार्टी के चंद्रशेखर राव के तत्कालीन तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को विस्थापित करने में सक्षम नहीं थी। 2021 में भाजपा ने उपचुनाव जीतकर और राज्य में 4 विधायक जीतकर तेलंगाना में भी अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया था। उनके तत्कालीन पार्टी प्रमुख बंदी संजय ने भगवा को तेलंगाना के भीतरी इलाकों में गहराई तक पहुंचा दिया और भाजपा जल्द ही राज्य में एक ताकत बन गई। तो कुल मिलाकर रेड्डी तेलंगाना में सीएम बनते दिख रहे हैं।